वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 209 है। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का सवाल है। समशीतोष्ण घास के मैदान है, कौन से किस जगह पे वो पाए जाते हैं, उससे संबंधित स्थान सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना इंपॉर्टेंट है ये। तो पुस्ताज, कैंटबरी, पंपास, डाउन्स मिला दीजिए इनको। देखिए डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया है, तो डी का हो गया 2। ठीक है, कैंटबरी है न्यूजीलैंड और पंपास हो गया अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, तो उरुग्वे को लगा दीजिए यानी साउथ अमेरिका। और पुस्ताज हो गया हंगरी एवं उसके आसपास के क्षेत्र। तो क्या एक से एलिमिनेट हो रहा है, एक का 3, मतलब डाउन्स को देखिए डी का 2। डी का 2 कितने में है, डी का 2 2 में है, और जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। और ए का 3 है, डी का 2 है, और पंपास हो गया 1 से यानी C1 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह है समशीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, जिनको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बेल्ट बेल्ट साउथ अफ्रीका में, पुस्ताज हंगरी एवं उसके आसपास का क्षेत्र, और प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, कैंटबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया है, और पेम्पास है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार बताया मैंने एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आर्कटिक क्षेत्र एवं अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं इनमें से? अमेजन बेसिन, सहारा डेजर्ट, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न अभी 68वीं जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, और इसका उत्तर क्या है? आर्कटिक क्षेत्र एवं अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं इनमें से? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। इसमें भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव शामिल है, और यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, और विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम एक बहु अनुशासनात्मक बहु संस्थागत कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नियंत्रण में है। देखिए, भारत आधिकारिक तौर पर अगस्त 1983 में अंटार्कटिक संधि प्रणाली में शामिल हो गया। इस महाद्वीप पर भारत के 2 अनुसंधान केंद्र हैं, एक है मैत्री और दूसरा है भारती। जो मैत्री है वो सिरमाकर हिल्स पर है, और जो भारती है वो लार्समैन हिल्स पर है। अब आर्कटिक पर आ जाइए। आर्कटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, आर्कटिक में आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का है, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन के कुछ हिस्से शामिल हैं। आर्कटिक क्षेत्र के भीतर की भूमि में मौसम के अनुसार अलग अलग बर्फ और बर्फ के आवरण होते हैं। अगर आप आर्कटिक जाएंगे तो आर्कटिक की वनस्पति एवं जीवों को देखेंगे। ध्रुवीय भालू यहाँ मिलेगा, आर्कटिक लोमड़ी मिलेगी, बोहेड व्हेल मिलेगी, बेगुला व्हेल मिलेगी, बेलुगा व्हेल मिलेगी, आर्कटिक खरगोश मिलेगा, रिंगर्ड सील मिलेगी, वालरस मिलेगा, हॉर्प सील मिलेगी, आर्कटिक हॉर्न और हंस मिलेंगे, ग्रिजली बेयर मिलेगा जो कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है, सी लायन या वॉलरस आर्कटिक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। देखिए, म्यांमार जो है भारत के त्रिपुरा को तो तीनों तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ त्रिपुरा उसको हटा दीजिए। नागालैंड है, ठीक है, मिजोरम है, मणिपुर है, और ऊपर से जो है अरुणाचल प्रदेश भी आ जा रहा है। तो बी है इसका आंसर।
एलिमिनेशन मेथड अपनाएं तो त्रिपुरा ऊपर एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ असम हट जाएगा। तो म्यांमार भारत के साथ 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी भूमि साझा करता है, भूमि सीमा साझा करता है, और साथ ही बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी साझा करता है। 4 उत्तर पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, जो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? हेलमंद, अमू दरिया, तीस्ता या काबुल? अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, वो अफगानिस्तान की काबुल नदी में जुड़ती है। तो डी है इसका आंसर। देखिए, काबुल नदी जो है वो अटाक पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, अटाक जो पाकिस्तान में जगह है, यह पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की मुख्य नदी है। काबुल नदी जो 700 किलोमीटर लंबी है, अफगानिस्तान के काबुल और जलालाबाद शहरों से होकर गुजरती है। काबुल की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो लोगर है, पंजशीर है, अलिंगर है, सुरखब है, कुनार है, बारा है और स्वात इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है उसको पहचानिए। नेपाल में जो है मकालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, कामेट नहीं है, उत्तराखंड में ये। तो कामेट पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है और यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है। भांगर, कांकर, भावर, तराई। शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है भावर के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, सीधे सीधे याद रखिए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? बताइए आंसर क्या है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, नन ऑफ द अबव। अधिकतर स्टूडेंट इसका आंसर लगाएंगे बी, जो कि गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है, ये है इसका आंसर। तो आ जाइए स्थलीय विकिरण पर। देखिए, पृथ्वी जो सूर्य ताप प्राप्त करती है वह लघु तरंगों के रूप में होता है। गर्म होने के बाद पृथ्वी अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है और यह लंबी तरंग के रूप में वातावरण को ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा नीचे से वातावरण को गर्म करती है। इस प्रक्रिया को स्थलीय विकिरण के रूप में जाना जाता है। देखिए, लंबी तरंग विकिरण या दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय गैसों द्वारा, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित की जाती है। इस प्रकार वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है। ठीक है, बदले में वातावरण विकिरण करता है और अंतरिक्ष में गर्मी पहुंचाता है। अंत में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह और वातावरण में एक स्थिर तापमान बना रहता है। देखिए, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स अगर इसमें से हम निकालें तो कौन क्या बनेंगे? सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म नहीं होती। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्रीन हाउस गैसें स्थलीय विकिरण को अवशोषित करती हैं और गर्मी को वायुमंडल में पुनः प्रसारित करती हैं, जिससे ये गर्म रहता है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण या फिर
इसको कह सकते हैं हम लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और एडिशनल चीज़ें इससे जुड़ी, देखिए पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य में प्राप्त करती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आने वाली सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में सूर्यताप कहा जाता है। लघु तरंग सौर विकिरण के लिए वायुमंडल काफ़ी हद तक पारदर्शी है। आने वाली सौर विकिरण पृथ्वी की सतह से टकराने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। यह प्रश्न भी 68 बीपीएससी में पूछा गया था अभी, और इसका उत्तर है, देखिए क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे ऊपरी नहीं बल्कि निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, पहला वाला सही है। ठीक है, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं है, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, पहला वाला करेक्ट हो गया। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ना कि ऊपर की परत, जिसमें इसके द्रव्यमान का लगभग 80% और जलवाष्प और एरोसोल का 99% हिस्सा होता है। क्षोभ मंडल का घनत्व इसकी विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कई अन्य कण पाए जाते हैं। देखिए क्षोभ मंडल वह जगह है जहां हमारे अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा, ठीक है, बादल बनते हैं, बर्फ पड़ती है, ठीक है, इसी लेयर से तो पड़ती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल में लगभग सभी वायु का घर है, साथ ही लगभग सभी जलवाष्प का घर है, जो बादलों और बारिश का निर्माण करते हैं। इसकी मोटाई जो मौसमी रूप से भिन्न होती है, ध्रुवों पर सबसे कम होती है, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। देखिए जलवाष्प और वायुमंडल के कण इस परत पर केंद्र में होते हैं। वे शायद ही कभी क्षोभ मंडल के ऊपर वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो जलवाष्प है वो मिलेगी आपको ट्रोपोस्फियर में ही, उसके ऊपर वाले मंडलों में नहीं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई, जो समताप मंडल है यानी स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, वो इस क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर के ऊपर का मंडल है, और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ये समताप मंडल। मध्य मंडल है एक मेसोस्फियर, वो समताप मंडल और बाह्य मंडल के बीच स्थित है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो बाह्य मंडल है यानी एक्सोस्फियर है, वो 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। बहिर्मंडल या वायुमंडल या एक्सोस्फियर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और ट्रोपोस्फियर है क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली दो गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन और फ्लोरीन। देखिए 78% है सबसे ज़्यादा, इसको तो सबसे पहले हटा दो। 78 है नाइट्रोजन और लगभग 21% है ऑक्सीजन, तो पहली और दूसरी हो गई दोनों मिलाकर। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक है। सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से जो पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन है। N2 से उसको प्रदर्शित करते हैं, जो लगभग 78% है। ठीक है, 78% वायु बनाती है, और ऑक्सीजन जो लगभग 21% दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो इन दोनों को मिला दो, यही सबसे ज़्यादा हो गई। अक्रिय गैसें ऑर्गन की बात करें, AR से उसको प्रदर्शित करते हैं, 0.93%, तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। इसके अतिरिक्त जो अन्य गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? उनमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नियॉन। इनकी ट्रेस मात्रा की बात करें तो 0.1% है।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पेंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर, लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड या इनमें से कोई नहीं? क्या है इसका आंसर? लॉरेंसिया नहीं, इसका आंसर है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहानी शुरू होती है लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पहले से, लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, जिस महाद्वीप को अब हम उत्तरी अमेरिका के रूप में जानते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका के रूप में जानते हैं, वह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के साथ जुड़ा हुआ था। वे सभी मिलकर क्या कहलाते थे? पेंजिया कहलाते थे। ठीक है, पेंजिया नामक एक महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में थे। वैगनर एक वैज्ञानिक हुए। वैगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया जिसे पेंजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? संपूर्ण पृथ्वी। यह महाद्वीप पैंथालसा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसका अर्थ है संपूर्ण जल। आगे कहानी बढ़ती है। पेंजिया सबसे पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों में टूटा। कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिणी घटक बनाने वाले। उत्तर का हो गया लॉरेंसिया और दक्षिण का हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड आज भी मौजूद विभिन्न छोटे महाद्वीपों में टूटते रहे। इस प्रकार वैगनर ने प्रस्तावित किया कि महाद्वीप जो हैं वो तैर रहे हैं और पृथ्वी की सतह पर लगातार बह रहे हैं। उनकी परिकल्पना बाद में वर्तमान प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार बनी। ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसका आधार। क्लियर? कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है? देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम विज्ञानी, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोल शास्त्री और भूविज्ञानी अल्फ्रेड वैगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्हें वास्तव में महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, लाखों वर्ष की प्रोसेस है ये। तो 10 प्रश्न थे ये। ठीक है, पेंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को पूछ रहा है ये। गोंडवाना लैंड अगर उत्तर का पूछ लेता तो लॉरेंसिया। तो 10 प्रश्न थे, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।